हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। नाम है मोशन। बट मोशन पढ़ने से पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो तो मोशन पढ़ने के पहले सारी एनसीईआरटी के अलावा सारे बुक्स में एक चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम होता है मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, क्वांटिटी क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम उसके ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट फॉलो होता है उस यूनिट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट नाम है तो पहले हम मेजरमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस of comparing unknown physical quantity with a standard, मारकर चल जा, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मेजरमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टू गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू। अब हम इसको समझते हैं। मेजरमेंट कहना ये चाह रहा है कि कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी, मान के चलते इंडिया में ब्रोकली नहीं होता। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट तो आपको पता होगा ब्रोकली क्या होता है। मान के चलिए इंडिया में ब्रोकली नहीं होता है, कोई फॉरेनर ब्रोकली लेकर आता है तो हमारे यहाँ गोभी होता था, हम उसे गोभी से कंपेयर करेंगे कि आप हमें अगर 2 ब्रोकली दे रहे थे हम आपको 2 कॉलीफ्लावर देंगे। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो फॉरेनर दे रहा था ब्रोकली वो अननोन है, उसे हम किससे कंपेयर करेंगे, सेम स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम काइंड। उसी तरह से मिलता जुलता एक जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास था इंडिया में कॉलीफ्लावर, उससे कंपेयर करके हम वो चीज़ें लेंगे। अब मेजरमेंट अगर कर रहे हैं तो मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है मेजरमेंट का, इट मेक्स आवर ट्रेड इजी। ये हमारे व्यापार को आसान बनाता है। और क्या करता है, इट मेक्स आवर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। और क्या करता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेजर एनीथिंग। अगर हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट हमें आनी चाहिए। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेजर एनीथिंग। मेजरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है। तो पहला क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट मेक्स आवर ट्रेड इजी। यह हमारे ट्रेड को क्या करता है, आसान बनाता है। इट मेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये और आसान बनाता। तीसरा, ये नेसेसरी क्यों है, इट इज़ नेसेसरी टू मेजर एनीथिंग। ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका मेज़रमेंट। और जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेंगे। मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट नेसेसरी क्यों होता है। अब चलते हैं यूनिट की ओर। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज़ नोन अ स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी डू मेजरमेंट। यूनिट इज़ नोन अ स्टैंडर्ड
क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी डू मेजरमेंट। यूनिट की ओर हम चल लेते हैं, यूनिट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं वो देख लेंगे। इट इज नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी with the help of which we do measurement। अगर हमें मेज़रमेंट करना है तो किसी भी यूनिट की तो नीड पड़ेगी। अगर हमें लेंथ का मेज़र करना है तो हमें मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एक यूनिट है, हमें उसकी नीड आती है ना। उसी तरीके से तो यूनिट का डेफिनेशन ये हो जाएगा, यूनिट इज़ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी डू मेजरमेंट। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिसके मदद से हम मेजरमेंट करते हैं। रेफरेंस क्वांटिटी कह सकते हैं, यूनिट इज़ नोन स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी भी इसे हम कह सकते हैं। रेफरेंस लेते हैं इससे हम, रेफरेंस क्वांटिटी। अब समझते हैं यूनिट के सिस्टम कितने तरह के होते हैं। वैसे तो यूनिट के बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, लेकिन मेनली हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। एक होता है MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसे हम कहते हैं। मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को केजी में और टाइम को हमेशा सेकंड में। एक और होता है CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। और एक और होता है FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। FPS में क्या होता है, हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम सबको देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रेड कलर से लिख दूं मैं। MKS metric in this system length is measured in meter, mass is in kg kilogram and time is in second। टाइम को वैसे हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं सारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। तो ये हो गया MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब चलते हैं CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ओर। CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सेंटीग्राम सेकेंड। CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम और क्या कहेंगे, फ्रेंच में फॉलो होता था, फ्रांस या फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसमें क्या होता था, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। CM को कोई चीफ मिनिस्टर भी समझ सकता है ना, CM को, इसलिए मैं CM को सेंटीमीटर प्रॉपर में लिख देता हूँ। सेंटीमीटर एंड मास इज मेजर्ड इन ग्राम, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड। टाइम हमेशा सेकेंड में ही होता है एंड टाइम इज इन
सेकंड। टाइम को इसमें हम किस में मेज़र कर देते हैं, सेकंड में। अब एक बचता है एक लास्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लास्ट नहीं है, एक बचता है FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लेंथ को फुट में मेज़र करेंगे और मास को पाउंड में। और ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ इसको, जब तक अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेने। एक होता है FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तीसरा लिख रहा हूँ मैं, एक चौथा भी आएगा FPS, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ब्रिटिश में फॉलो होता था, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी इसे हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता था, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर इन फुट मेजर्ड इन फुट। इंडिया में भी किसी से हाइट पूछते हैं तो वो फुट में मेजर करता है। लेंथ इज मेजर इन फुट एंड मास इज मेजर्ड इन पाउंड। मास इज measured in pound and time is in second। टाइम किस में मेजर करेंगे, टाइम इज इन सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। ये हो गया 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब आते हैं जो ओवरऑल साइंस के बच्चे यूज करते हैं, सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे समझा जाता है, उस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। SI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब SI यूनिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है बट हर जगह यही एक्सेप्ट होता। आप अपने अगर सवाल में आंसर लाओगे तो इसी सिस्टम का मेजरमेंट आप यूज़ करोगे। चलते हैं SI यूनिट की ओर। SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, राइटिंग थोड़ी छोटी हो तो काम चला लेना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर इन मीटर, इन दिस सिस्टम लेंथ is measured in meter denoted by a small m, lowercase m, meter, and mass is measured in kg, and नहीं लगाएंगे यहाँ पे, and mass is measured in kg, mass को kg में, and remaining the time, and time is measured in second। टाइम को किस में मेज़र करते हैं हम, इसमें सेकेंड में मेज़र करते हैं। यही है SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे क्या, क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हमने देख लिया मेजरमेंट क्या होता है, अब हम क्वांटिटीज़ देखते हैं। क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं, जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर ले। अब क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। क्वांटिटी, ऊपर वाला भी इरेज कर दूं मैं। क्वांटिटी देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। क्वांटिटी, वैसे तो क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। क्वांटिटी 2 तरह का, फिजिकल क्वांटिटी हो गया क्वांटिटी। दूसरा क्या हो जाएगा,
नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब डेफिनेशन देखते हैं बारी बारी से दोनों का। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द क्वांटिटी विच कैन बी, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, बी मेजर्ड is called physical quantity, physical quantity। एग्जाम्पल में क्या होगा? वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ हो गया, मीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, टाइम है, इन सब चीज़ों को तो हम मेज़र कर ही सकते हैं। फोर्स हो गया, कोई भी चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, ब्राइटनेस को भी मेज़र कर सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, वो भी इसी में आएगा। जिसे भी हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या होगा? हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, एंगर। किसी का गुस्सा है, हमें कितना गुस्सा आ रहा है उसका कोई यूनिट है? अगर मैं कहूँ मुझे 5 kg गुस्सा आ रहा है, ये बात इलॉजिकल लगती है और सुन के भी हंसी आती है। हैप्पीनेस, मैं कितना खुश हूँ, मैं किसके कोई यूनिट है? मैं कैसे किसी को बता थोड़ी सकता हूँ? बस हम लोग कह सकते हैं हम कम खुश हैं, ज़्यादा खुश है। खुशी का, दुखी का, दर्द का, पेन का, गुस्सा का, प्यार मोहब्बत, इन सब चीज़ों का कोई यूनिट नहीं होता। कह सकते हैं फीलिंग्स का कोई यूनिट नहीं होता। फीलिंग्स फिजिक्स में नहीं आते, कह सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, एंगर, फीलिंग्स जो भी होते हैं उसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। पेन भी आता है इसमें, बट पेन का एक यूनिट आ गया, अभी मुझे मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। पेन को वैसे मेज़र किया जाता है, बट अभी तक वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में ही आता है पेन, क्योंकि हम इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह के, फिजिकल, नॉन फिजिकल। और फिजिकल क्वांटिटी अब होंगे दो तरह के, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर ले, मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तरफ रहेगा फंडामेंटल, एक तरफ रहेगा डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो साइंटिस्ट ने हमें दिया है वो सारे फंडामेंटल में आते हैं, और जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल से बन के जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी मेरी बात, अभी मैं लिखता हूँ, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या हो जाएगा?
लेंथ लिख देंगे, मास टाइम करंट टेम्परेचर, सॉरी 2 और ये 3 और ये 4। टेम्परेचर हो गया। पाँचवा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। छठा क्या होगा, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। तो ये 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी और इसके यूनिट भी होंगे, ठीक है। तो इनके यूनिट हम FPS MKS ये सब यूनिट नहीं याद रखेंगे, हमें क्या याद रखना, सिर्फ SI यूनिट हमें याद रखता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनके क्या यूनिट होते हैं, वो लिखेंगे SI यूनिट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन आगे बहुत हेल्पफुल होता है 11th क्लास में। अभी मैं आपको इनका डायमेंशन का बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा। तो लेंथ को हम SI यूनिट में किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। किस में, मीटर, डिनोटेड बाई स्मॉल m लोअर केस m। मास को किस में करते हैं, केजी में, केजी में। टाइम को सेकेंड में, सेकेंड। और करंट को क्या करते हैं, एम्पेयर में, एम्पेयर यही लिखते हैं इसका। टेम्परेचर को किस में करते हैं, केल्विन में, डिनोटेड बाई कैपिटल के, केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में होगा, मोल में, मोल में होता है। और लिखते हैं इसको, डिनोटेड कैसे करते हैं, मोल ऐसे लिखना पड़ता है हमें। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला, इस किस में मेजर करते हैं, कैंडेला, कैंडेला डिनोटेड बाई C। और C होता है और इसका स्मॉल d होता है, कैंडेला, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है तो कोई भी बल्ब है, कोई भी चमकने वाली वस्तु कितना चमकदार है। अगर हम छोटा सा LED बल्ब लाते हैं उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कम होती है तो वो कम चमकते हैं। अगर हम एक बड़ा सा ट्यूबलाइट लाते हैं उसकी लुमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब वो ज़्यादा चमकती है। अब इन सब का डायमेंशन भी लिख देते हैं। लेंथ, डायमेंशन याद करने का मैं तरीका एक आपको मैं बता देता हूँ। जैसे लेंथ होता है, लेंथ L से शुरू होता है तो उसका डायमेंशन ऐसे होगा L, और ये दोनों साइड से ब्रैकेट लगेगा। मास M से शुरू होता है तो मास का डायमेंशन होगा कैपिटल M। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T, टाइम का T हो जाएगा। और करंट का क्या हो जाएगा, आप इसको I भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं करंट में। और टेम्परेचर में क्या लिख सकते हैं, केल्विन का K भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं इसको। मोल का क्या हो जाएगा डायमेंशन, N रहेगा। और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का क्या रहेगा, J, ये J लिखा है मैंने, ये J है कैपिटल J, नीचे है काफ़ी तो लिखने में नहीं बन रहा। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से डिराइव्ड होके आए। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम इसका पहले इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, उसे समझाने के लिए उधर जगह नहीं बचा है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग। तो ये देखते हैं हम पहले। तो ये क्या हुआ, इसमें डिराइव्ड में क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which is derived from fundamental
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बन के बना है उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हो गया, इसका क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और क्या ले लेंगे फोर्स भी डिराइव्ड में आएगा। जो भी हो गया इन सात को छोड़कर फोर्स हो गया, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे किस में आते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं ये सब। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल तो हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये भी हो गया। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं हम ये देखेंगे। ये तो हो गया, ये समझ आ गई ना। इसमें देखो वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, तो ये किससे बना है, लेंथ का यूनिट क्या था मीटर था, टाइम का क्या सेकेंड था, तो ये इससे बना है। फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रेशर का फोर्स बाय एरिया होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये दो बारी लेंथ मल्टीप्लाई होके एरिया बना है। तो ये चीज़ें इससे बनी है ना, इसका यूनिट क्या था एम था, मास का केजी था, तो ये सब चीज़ें इससे मिल के बनी, इसलिए इसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी का कितने, ये तो उनके डिपेंडेंसी के अनुसार था। ये किसके अनुसार था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके अनुसार ये था, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। सीबीएसई इससे सवाल पूछती बहुत कम है, बट अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है, इसलिए मैं ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के अनुसार देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। तो हेलो बच्चों, एक्चुअली हमारे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, इस कारण से लेक्चर स्टॉप हो गया था। हम लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने इसको तो देख लिया, हम देखने जा रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ प्रॉपर्टीज के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो उनके प्रॉपर्टी के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुन भी रखा होगा, तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुन रखा तो ये देख लें यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। ओवरऑल मोटा मोटी अगर हम आपको समझाएं तो द क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एक वैल्यू के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है उसे हम क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो दो चीज़ों को डिफरेंस अगर हम पढ़ लेंगे तो दोनों चीज़ों का हमें डेफिनेशन से लेकर उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है सब कुछ पता लग जाएगी। तो हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखते हैं, द क्वांटिटी विच हैज़, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास होता है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, इन सब चीज़ों के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कभी किसी को कहते हुए सुना आपने, मैंने 4 किलो सब्जी ली दक्षिण की ओर, मैंने
2 किलो टमाटर लिया पूरब की ओर। ये बातें सुनने में जितनी लॉजिकल लगती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी ही लॉजिकल है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैं बस 4 kg वजन कर सकता हूँ, 4 kg पूरब की तरफ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ किसी का मास। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डेफिनेशन हम देखेंगे। द क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is called vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम स्पीड में डायरेक्शन लगा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अगर हम डिस्टेंस में डायरेक्शन लगा दें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया। और क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। वेट भी हो जाएगा। आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि 9th में आने के बाद वेट और मास का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है। और हम देखते हैं डिनोट किससे होता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंपल अल्फ़ाबेट। इट इज डिनोटेड बाय सिंपल अल्फ़ाबेट। नॉर्मली जिसका जो भी सिंबल है उस अल्फ़ाबेट से हम इसे डिनोट करते हैं। बट हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग एरो ओवरहेड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के हेड के ऊपर क्या करते हैं? हम एरो लगाते हैं। जैसे फोर्स को हम ऐसे एफ लिख सकते हैं। मास को सिंपली एम से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके ऊपर एरो नहीं लगा सकते हम, तो एफ के ऊपर एरो लगा देंगे। ए के ऊपर एरो लग जाता है। उस तरीके से और क्या क्या था? डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी होता है, अगर हम एस के ऊपर लगा देंगे डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अगला डिफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी हमेशा 1 डायमेंशनल होता है और वेक्टर क्वांटिटी और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक और डिफरेंस लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी is always 1 dimensional। 1 डायमेंशनल बोर्ड में जगह नहीं बच रही है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिख देंगे? इट कैन बी 2D और 3D। डी का मतलब डायमेंशन हुआ, तो ये 2D और 3D दोनों हो सकते हैं। और जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेंगे। मैं आगे का भी डिफरेंस लूँगा। एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट किसी भी चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट मैं लिखने रहने दूंगा, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो रहेगा ही। तो अगर हमें स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना था, हम उसके अगर मैग्नीट्यूड यानी कि उसके मैथमेटिकल वैल्यू में अगर चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। और इसे अगर हम किसी भी अगर कोई वेलोसिटी से ज़्यादा अगर उसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे
तो वेलोसिटी की वैल्यू बदल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट था, अगर हम 5 मीटर पर सेकंड से टुवार्ड्स वेस्ट जाने लगे मतलब हमारी वेलोसिटी बदल चुकी है। बट अगर हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, मैं पूरब जाऊँ या पश्चिम जाऊँ हमारी वेलोसिटी स्पीड सेम ही रहेगी। तो इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब हम इसकी वैल्यू स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल के चेंज कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और करके बोथ। अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, अगर हम उसे नॉर्थ कर देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट स्पीड की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर हम डायरेक्शन बदलेंगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू बदलेगी, और अगर हम डायरेक्शन ना बदलें या फिर मैग्नीट्यूड को ही बदल दें फिर भी वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगा। अगला हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होता है स्केलर और वेक्टर पे। अगर हम स्केलर को स्केलर से ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो भी आंसर आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहां लिख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी will give a scalar quantity। बट यहाँ अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वेक्टर होगा, बट ये जरूरी नहीं कि हर बारी वेक्टर ही हो। फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी स्केलर और कैन बी वेक्टर, दोनों हो सकते हैं ना। तो यहां लिख देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी कैन बी स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मैथमेटिकल ऑपरेशन का आंसर वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। एग्जांपल्स हम अभी आपको समझाते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर होता है। एग्जाम्पल में इसको क्या लिख देंगे, W बराबर वर्क बराबर फॉर्मूला होता है F.S, दोनों वेक्टर है बट ये है जो वर्क आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और बाकी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो वेक्टर होता है। एंड अदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, एडिशन कुछ भी करें तो वेक्टर को वेक्टर से ऐड करने से वेक्टर ही हमेशा रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिव्स वेक्टर। वेक्टर गिव्स वेक्टर, इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर ही देता है वो।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। और आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस हो गया, और दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी हो। वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, साथ में नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं हो। 5 kg सब्जी दे दो पूरब की ओर, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, बट हम ऐसा बोलते हैं कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा था पश्चिम की ओर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो मैं आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगर आपको पता है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, तो आप उसके एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर। तो वैसे मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। 7 कौन कौन सी बताई थी? मास हो गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या था, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये 7 होते हैं बेसिक। बट अभी मैं आपको कुछ 3 चीज़ के लिए याद करने के लिए कहूँगा। 3 चीज़ आप अपने माइंड में ले आते हैं। हमने क्या देखा था, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर में, ठीक है। ये इसका एसआई है और ये इसका इधर डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन। 3 ही चीज़ को ले चलेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हम लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसका डायमेंशन क्या होता था, l। टाइम का क्या होता है, टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में, सेकेंड हो गया। इसका डायमेंशन क्या था, t। अब आते हैं मास को, मास को किस में मेज़र करते थे, m में, मास को kg में, इसका डायमेंशन क्या हो गया, m। अब हम देखते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड या वेलोसिटी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, बटा टाइम होता है। और हमें ये भी पता है कि स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। बट हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये कैसे आया मीटर पर सेकेंड। तो अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अभी तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ ना, इसे हम मेजर कर सकते हैं, बट ये डिराइव्ड हुआ, ये फंडामेंटल में आ जाएंगे जो 7 मैंने बताया था। अभी मैंने 3 ही लिखा है सिर्फ। तो स्पीड की हम बात कर रहे थे, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला मालूम है। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, ऑब्वियस सी बात है लेंथ में होगा। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। नीचे क्या है, टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो नीचे क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या आ गया, यहाँ से आ गया, स्पीड का एसआई यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ms-1, नीचे पावर प्लस में 1 था, ऊपर आके माइनस में 1 हो जाएगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस तो यहाँ यूज़ नहीं किया, जिसकी कैलकुलेशन वीक होगी उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला चीज़। हम उसी तरीके से हमें पता है कि टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, टाइम का यूनिट क्या होता है, हम हर किसी को पता है टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। बट हम प्रूफ करना चाहते हैं कि टाइम का यूनिट सेकेंड ही क्यों होगा। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा टाइम बराबर फॉर्मूला। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। स्पीड का क्या फॉर्मूला था, मीटर पर सेकेंड। तो मेन फ्रैक्शन तो ये है ना बड़ा वाला, यहाँ डिवीजन में, तो m के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 इंटू सेकेंड वाला ऊपर, मीटर वाला नीचे, मीटर से मीटर कैंसल, बच गया क्या, सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ये देखा, हमें पता था कि टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, और मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि टाइम का यूनिट सेकेंड ही क्यों होता है। नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं ना। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, इस स्पीड का यूनिट।
यहाँ ये ऊपर गया डिवीज़न में है, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ गया। उसी तरीके से हम देखते हैं एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे। फोर्स की बात कर लेते हैं पहले हम। अगर मैं आपको दे दूँ फोर्स का, आप निकालो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, आप ये निकालो, तो आप निकाल पाओगे। आप एक बारी ट्राई कर लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, आप एक बारी खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और मैं यहाँ पे ऊपर में आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो 9th का फिजिक्स, तो आपको एक्सेलरेशन का यूनिट आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक्सेलरेशन का यूनिट लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप फोर्स का एसआई यूनिट निकाल के दिखाओ, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट निकाल के दिखाओ आप मुझे। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, अब आप निकाल के दिखाओ। ट्राई कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया ओवरऑल आंसर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे ना, तो उनको ऑनर में उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज किया, फोर्स के बहुत सारे लॉ भी दिए उन्होंने, तो इसलिए इनके ऑनर में हम न्यूटन ही से बोलते हैं। बट न्यूटन का जो साइंटिफिक वैल्यू न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम आपको मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देते हैं, पी, मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी। मोमेंटम का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एम इज डिनोट, एम यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, मास को। वी किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो आप बताइए मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब तक तो होना चाहिए था सवाल। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो आप वीडियो को पीछे जाके फिर से देखें, तब आपको पता लगेगा कहाँ मिस्टेक आप कर रहे हो। सिंपल सा है, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर लेंगे। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, तो हम यहाँ पे केजी लिख देंगे। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, हमने निकाला था अभी, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से मोमेंटम का भी वैल्यू क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। और चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। मतलब चेंज इन मोमेंटम हम कब देखेंगे, जब हम उसे टाइम से डिवाइड करेंगे, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स हो जाता है वही चीज़। ये चीज़ आपके ऊपर से पार हो रही होगी बाउंसर की तरह, बट कोई नहीं, जब आप मोशन चैप्टर पढ़ लेंगे, फोर्स भी पढ़ लेंगे, तब अगर आप ये चीज़ें फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी। अभी मैंने आपको जस्ट एक बेसिक चीज़ बता दी कि कैसे फॉर्मूला काम करता है, कैसे कोई भी चीज़ की अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तो उसकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम इनका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे स्पीड का डायमेंशन निकालना है, स्पीड का डायमेंशन, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। मैं इधर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड इक्वल टू, अब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, ये आपको याद करना पड़ेगा किससे हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। तो देखते हैं डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को, लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, बड़ी वाली ब्रैकेट में होता है कैपिटल एल। नीचे टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। टाइम का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, डायमेंशन, नॉट एसआई यूनिट। यहाँ पे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो टाइम का डायमेंशन क्या है, टी, कैपिटल टी लिख देंगे। ये हो गया, ये एल बटा टी हो गया। फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन भी इसी को हम लिख सकते हैं। नीचे टी था, ऊपर माइनस में हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन स्पीड का। उसी तरीके से टाइम का भी डायमेंशन निकालेंगे। टाइम का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, टी। तो मैं इसे आपको प्रूफ करके फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड है वो प्रूफ किया था। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। लेंथ का क्या होता है, डायमेंशन, एल होता है। एल लिख देंगे यहाँ पे, एल होता है लेंथ का डायमेंशन। और स्पीड का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, क्या होता है, एल टी माइनस वन, या फिर एल वाई टी लिख सकते हैं, एल बाई टी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, टी, कैपिटल टी होता है। टाइम इज डिनोटेड बाई, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखते हैं टाइम का डायमेंशन, हमें पता है कैपिटल टी होगा, बट फिर भी हम यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करके देख रहे हैं। तो टाइम का देखते हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट तो ये है ना जो मेन ब्रैकेट का काम कराइए। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर नीचे डिवाइड में कैसे हो गया। ये वाला मेन ब्रैकेट है, जब हम डिवीजन करते तो नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेके आते हैं ना। तो ये बड़ी वाली ब्रैकेट ये है, तो एल के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और ये वाला जो बड़ी वाली ब्रैकेट के नीचे में ये क्या हो जाएगा उल्टा, यहाँ तो डिवीजन में था यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर टी जाएगा और नीचे जाएगा एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, बच गया टाइम का डायमेंशन क्या आ गया टी। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इसको आराम से पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें भी आसान लगेगा, सब लोगों को आसान लगता है। वैसे मैं अपने टीचर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे टीचर मिले 9th में 10th में फिजिक्स के, इसलिए मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन का चैप्टर होता है ख़त्म। हमने यहाँ आज क्या क्या देख लिया, कितने तरह के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, FPS, MKS, SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये सब हमने आज देख लिया। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम उसके SI यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर, ये सब हमने आज देख लिया। तो अब आप रिवीजन करके आएंगे अच्छे से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है उसको याद करके आएंगे, सब चीज़ों को क्लियर करके आएंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, मोशन का पहला लेक्चर वो रहेगा।